हेलो दोस्तों, गांव में ये मेरा तीसरा दिन है और इस गांव में आने का पर्पस जो है वो ये था कि इस गांव के बारे में जो पता लगा था वो ये था कि इस गांव में लगभग हर साल 2 से 3 मौतें और किसी साल 4 मौतें ऐसी होती हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक़ शराब से किसी ना किसी तरीके से होता है। तो जब मैं इस गांव में आया तो मैंने मोटे रूप से पीआरए के कुछ टूल्स को यूज़ किया और पीआरए का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिट वॉक। ट्रांजिट वॉक का सीधा सा मतलब होता है कि आप गांव का एक सर्वे कीजिए। सर्वे इन द सेंस नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। आप सिर्फ गांव में जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए गांव में उन रिसोर्सेज को जो आपके टॉपिक ऑफ रिसर्च को सीधे उनसे एसोसिएटेड हैं। रिसर्च की भाषा में हम उन्हें स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। स्टेक होल्डर्स इंडिविजुअल्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो मैं जब इस गांव में आया और मैंने सर्वे किया, सर्वे करना थोड़ा गलत सर्वे वर्ड यूज़ हो जाएगा, मैंने ट्रांजिट वॉक ली। अब चूँकि कोविड चल रहा है और कोविड का अनलॉक फेस शुरू है तो मैं बहुत रिगरस नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैं कर पाया मैं उतनी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी फाइंडिंग्स हैं ये बहुत सब्सटेंशियल नहीं है, इससे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, एक ज़रूर चीज़ इससे हो सकती है, वो ये कि ये फर्दर रिसर्च को अप्रिशिएट करे, उसके लिए नए गेटवेज दे। हो सकता है इससे ट्रिगर होकर आपके पास कोई ऐसा दिमाग में टॉपिक आए जिससे कि आप उस रिसर्च को आगे और ले जा सकें। आम भाषा में हम इसे प्रीवियस रिसर्च का रिसर्च गैप कहते हैं, तो इसे आप रिसर्च गैप की तरह समझिएगा। मैंने पीआरए टेक्निक का यूज़ किया और ट्रांजिट वॉक ली इस गांव में। चूँकि कोविड है तो मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं ले पाया, जितना मैं आइडेंटिफाई कर पाया मैं आज वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने नोट किया कि जो शराब के सेलिंग आउटलेट्स हैं, जो बेचने की दुकानें हैं, वो इस गांव में 3 उसके सोर्सेज हैं। मेन 2 सोर्सेज बड़े एविडेंट हैं और प्रोमिनेंट हैं। वो है शराब की दुकान। ये गांव जो है ये शहर से थोड़ा दूर है और बिल्कुल आइसोलेशन में है, मतलब इस गांव के चारों तरफ खेत हैं और इस गांव में घुसने के लिए मेनली 3 एंट्री पॉइंट्स हैं। 3 एंट्री पॉइंट्स, एक तो जो शहर से सड़क आती है उससे अंदर घुसते हैं, दूसरा एंट्री पॉइंट है जो इसके गांव के खेत हैं उधर से एंट्री पॉइंट है, और तीसरा इसी गांव से दूसरा गांव जो है करीब यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, उस गांव को जाने के लिए बीच में जो रास्ता है वो एक तीसरा रास्ता है। 2 एंट्री पॉइंट्स पे, जहाँ पे एक तो जहाँ हाईवे से लोग आते हैं वहाँ पे, और दूसरा जो खेत है उस तरफ से जहाँ लोग इस गांव में घुसते हैं वहाँ पे, इन दोनों ही पॉइंट्स पे शराब की 2 दुकानें हैं। तो ये दोनों दुकानें जो हैं वो देसी शराब की दुकानें हैं। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या निकल सकता है, इसके क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या प्लस और माइनस हो सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि गांव का आदमी सुबह उठकर अपने खेत में जाता है, अगर वो गांव का आदमी खेत में काम कर रहा है तो, और शाम को वो उस खेत में करके और लगभग सनसेट के आसपास वो वापस आ जाता है, अनटिल अनलेस उसकी फसल खड़ी ना हो। इन दोनों ही पॉइंट्स को वहाँ रखने का पर्पस क्या है, मुझे ये समझने के लिए इस गांव में थोड़ा और काम करना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत सिम्टमेटिक आउटकम्स थे, अगर मैं उसको गौर करूँ तो जो खेत में आदमी काम कर रहे थे, मैंने देखा कि एक नहीं करीब 7 ट्यूबवेल्स पे मैंने देखा 3 से 4 के ग्रुप में शाम को लोग बैठकर पी रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेस। मतलब जहाँ से उन्हें शराब मिल रही है वो पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उस पॉइंट से जहाँ पे बैठकर वो पी रहे हैं। मुझे पता नहीं है इसका सीधा क्या आंसर हो सकता है। क्या इन दोनों शराब की दुकानों को यहाँ से हटा देना चाहिए, इसको गांव के बीच में ले आना चाहिए, 2 की जगह 1 कर देना चाहिए? इस गांव की आबादी लगभग
करीब 4,500 है। 4,500 की पॉपुलेशन पे 2 शराब की दुकानें चल रही हैं और दोनों ही देसी शराब की दुकानें हैं। इसका क्या मतलब है? और तीसरा इसका आउटलेट है जो गांव में लोकल तौर पे शराब बेची जाती है। वो दोनों तरीके से होता है। एक यही बाहर से अंग्रेज़ी या देशी शराब लाके यहाँ के कुछ लोग आपस में उसको बेचते हैं, और दूसरा कुछ लोग गांव में ही अपने गुड़ की शराब बनाते हैं। तो मोटे तौर पे तीसरी कैटेगरी में ये दोनों आते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे हम इन 2 शराब की दुकानों के बारे में और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के बारे में। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि अगर पॉइंट ऑफ एक्सेस और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, अगर इन दोनों का डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस शराब के कंजम्पशन पे होगा? ये एक रिसर्च का टॉपिक है। इसके साथ एक बड़ा आर्गुमेंट ये है कि बहुत से राज्य सरकारों ने ये एक प्रोविज़न किया है कि अगर आप शराब बेच रहे हैं तो उसी अहाते के बाहर आपको, उसी प्रांगण के बाहर आपको एक ऐसा पॉइंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग शराब पी सकें। ये बहुत सारे राज्यों में है। मैंने तेलंगाना में देखा है, हरियाणा में देखा है, पंजाब के बहुत सारी जगहों पे देखा है। वहीं से शराब लेके वहीं पीते हैं। हालांकि दिल्ली जैसे शहरों में ये अलाउड नहीं है कि वहाँ से शराब ली और आपने वहीं पे खड़े होकर पी रहे हैं। ये सिर्फ बार्स पे अलाउड है। तो ये एक अच्छा रिसर्च का टॉपिक है बडिंग रिसर्चर्स के लिए कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ एक्सेस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कैरिंग forward research in social sciences, they can make proposal, they can draft their proposal in this relation. Thank you.